शरीर में रहते हुए भी उस चीज़ से आपको डिटैच होना पड़ता है। ये मेंटल पोजीशन है। एक समय था जब मैं इसी कमरे में था, अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा मज़ा ले रहा हूँ। वाह। करोड़ों खर्चा करके हम लोग ये सब करते हैं और शरीर की संतुष्टि के लिए। यहाँ पे आत्मा की संतुष्टि होता है। अंदर का एक एंड्रॉयड सिस्टम है। मोबाइल तो ऊपर का डब्बा है, तो ये भी ऊपर का डब्बा है। तो आपको जो काम करना है या सोच विचार करना है, चिंतन करना है, वो आत्मा, सोल इन दिस ह्यूमन बॉडी rather than thinking as a human body. There's a huge lot of difference. आप समझोगे कि आप इंसान बन के कोई भी चीज करते हो या सोचते हो, वो शरीर के रिलेटेड होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। बट अगर आप सोल के हिसाब से करोगे तो कर्म, चिंतन, नजरिया सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो नॉर्मली होता है ना, उसने मुझे ऐसा किया वैसा किया, वो जो भी होता है ना, वो शरीर रिलेटेड ही होता है। मान सम्मान अपमान जो भी है, बदनाम। कलयुग में ना नाम जब सबसे बड़ा है, वो मेडिटेशन योग वगैरह जो भी चर्चा कर रहे हैं ना, उससे बढ़कर इफेक्ट देगा, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ सोल, नॉट दिस बॉडी। जो योग चर्चा कर रहा है वो हो सकता है शरीर उनके ज्यादा स्ट्रांग हो या फ्लेक्सिबल हो, लेकिन आत्मा के हिसाब से उनकी मृत्यु के बाद और आपकी मृत्यु के बाद आपने कोई वो योग वगैरह नहीं किया, सिर्फ भजन करा, तो वहां पे आपको समझ में आएगी। आत्मज्ञान यही होता है जब आप अपने आप को स्वयं आत्मा समझ के कोई चीज का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और उसको किस तरीके से उतार रहे हैं। उतारना भी जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज टिल द मोमेंट यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज ना, दैट इज गेटिंग रस्ट, नथिंग मोर देन दैट। वो जंग लग रहा है, तो आपको लेना भी है, उसको उतारना भी है लाइफ में। और सबसे पहले पहला इनिशियल स्टेप हैव टू बी भजन, जप, इधर विथ माला, विदाउट माला, लेकिन करना जरूरी है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। एक संत ने कहा है, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, भागता के पीछे लगे सम्मुख भागे सोई। वास्तव में माया और छाया दोनों एक जैसी है। इनको पकड़ना, देखना, छूना बड़ा असंभव है। हकीकत में जैसे हम अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करते हैं, वैसे ही इस माया को जीतना है। क्योंकि वास्तव में माँ माने नहीं, या माने यह जो नहीं है, उसका नाम माया है। दास जो आपको कैमरा पे दिख रहा है, दास भी नहीं है, और आप जो कैमरा के पीछे देख रहे हैं, आप भी नहीं हैं। क्योंकि वास्तव में ये संसार पूरा परिवर्तनशील है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई सुनाई या महसूस देता है, वो कुछ है नहीं। इसकी परिवर्तन की जो शैली है, जो परिवर्तन दिखाई देता है, यही एक सत्य है, और सत्य केवल काल है। जब ये रहस्य समझ में आ जाता है, तो हम बड़े बड़े त्रिलोकी के साम्राज्य को भी ठोकर मार के उन प्रभु के चरणों को पाने के लिए अग्रसर होते हैं, या मचल उठते हैं उन्हें पाने के लिए। आज भी घर में बहुत सारी देवियाँ ऐसी हैं जिनके मेरे पास फ़ोन आते हैं। बहुत ऐसे पुरुष भक्त हैं जो घरों में रहते हुए उन श्याम सुंदर के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं आज आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ। आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, इस समय मैं कहाँ पूरा, प्रभु ये दिखाओ हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम यहाँ परिक्रमा मार्ग में खड़े हुए हैं, बरसाना का परिक्रमा मार्ग है। ये ब्रह्माचल पर्वत है जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, और ब्रह्माचल पर्वत के पीछे ये परिक्रमा मार्ग है पूरा, और इसमें यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और मेरे आसपास देख रहे हैं, चारों तरफ पे खेत ही खेत है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक संत मेरे पास बैठे हुए हैं, और उन संत के विषय में बताऊं कि वो यदा कदा 2-4 दिन से कभी जो ठाकुर जी कृपा से अन्य क्षेत्र चलता है बरसाना में, जो आश्रम है उसमें ये शरीर निमित्त बनाया हुआ है, उस आश्रम पर पधारते हैं। रात्रि में विश्राम भी कर रहे हैं 2 दिन से, लेकिन उनके दिन में रहने की जो शैली है वो इस घनघोर जंगलों की है। वो दिन में यहाँ जंगलों में आ जाते हैं, हमें केवल शाम को दिखाई देते हैं। अब उनके विषय में बताऊँ मैं आपको, गौर से सुनना, वीडियो स्किप मत करना। जिन संत के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो बहुत पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, HM किया हुआ है। उन्हें होटल मैनेजमेंट की डिग्री उनके पास थी। बहुत अच्छी होटल में जॉब भी करते थे वो, और पता नहीं कहाँ कहाँ जॉब की उन्होंने, ये तो उनसे बात करके पता लगेगा। काफ़ी पढ़े लिखे होने के बाद वो इस सन्नाटे में बैठकर उन प्रभु को ध्याने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़े बड़े योगियों की भी समाधि में नहीं आता है। तो आइए मैं उनके इसी चरणों में आपको लेके चलता हूँ। हम यहाँ लगभग 1 घंटे से खड़े हुए हैं इस धूप में। महाराज जी हमको दिख गए थे अचानक। इस रास्ते से हम जंगलों में घूमते हैं, तो आपको पता है दिन भर संतों को ढूंढते हुए,
तो आज अचानक वो हमको दिखे हैं, हम उनको पहचान गए, क्योंकि वो अन्य क्षेत्र पे आते रहते हैं और उनसे हमारा परिचय भी है। तो ज़्यादा हमें यहाँ विलम्ब नहीं हुआ, केवल उनके ध्यान की वजह से हमको यहाँ समय लग गया। तो आइए मैं आज आपको उनका सत्संग सुनाता हूँ, कैसे एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीने वाले संत, कैसे पढ़े लिखे संत इन जंगलों में बैठकर अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे हैं, और क्यों लगा रहे हैं, क्यों उन्होंने ठोकर मार दी एक बहुत अच्छी खासी नौकरी को। और उनका अनुभव तो आप जान ही पाओगे, हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो आप भी हैं, कि आप बता देते हो कैसे संत हैं। आइए, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, श्री राधे। वाह महाराज जी, खूब आनंद ले रहे हो। मैं आपके साथ बैठ जाऊँ यहाँ पर बराबर में? अच्छा, ठीक है महाराज जी, मैं ये हटा ही देता हूँ, चप्पल हटा दूँगा। ब्रज रजे इसमें तो मैं बैठ ही जाऊँगा। ब्रज रजे महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी, आपके लिए थोड़ी सी वस्तु हम ये जंगलों में संतों को वितरित करते हैं। तो आज भी निकले थे घर से बाहर, तो फिर आपका चिंतन हुआ, हमको यहाँ जा रहे थे यहाँ से कि महाराज जी को पहले अर्पण करते हैं। महाराज जी, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये अच्छी रहेगी। इसमें महाराज जी आपका तिल की बर्फी है एक, और ये महाराज जी च्यवन प्राश आप खा सकते हैं। आपको बता दें, त्रिकाल संध्या करते हैं महाराज जी, 3 बार स्नान, पूरे दिन स्नान में लगे रहते हैं, और फिर दोपहर का ये समय मिलता है कभी कभी। महाराज जी, ये कैप भी, आपके पास कैप नहीं था, मैं देख रहा हूँ कई दिन से। और महाराज जी, ये सॉक्स आप पहन सकते हैं, क्योंकि आप नंगे पैर दिन भर मैंने देखा है। ये महाराज जी, आप नाश्ते में मूंगफली ले सकते हैं थोड़ी सी। और महाराज जी, ये छोटी सी महाराज जी ये कंबल है, आपके पास कंबल भी नहीं है। अन्य क्षेत्र में सो रहे थे महाराज जी, जो श्री जी का अन्य क्षेत्र है ब्रज आधार श्री राधा, तो वहाँ पर एक संत ने कंबल दिया इनको, मुझे पता लगा, तो मैंने कंबल देने का प्रयास किया महाराज जी को। तो लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई महाराज जी से, क्योंकि रात्रि में लेट पहुँचते हैं, सुबह जल्दी आ जाते हैं वहाँ से निकल के। तो सोचा कि आज महाराज जी को भेंट कर दूँ। महाराज जी, ये कंबल भी आपके लिए। महाराज जी, ये आपकी आज्ञा होती लगा दूँ मैं माइक आपके, ऐसी आवाज़ आ जाएगी इसमें से महाराज जी। लगा दी, कोई बात नहीं, आप उसे ओढ़ लो जैसे ओढ़ना चाहें पहले। ऐसे सही है। अच्छा, ये लगा दूंगा महाराज जी। फिर मैं महाराज जी ये भी लगा देता हूँ मैं। महाराज जी, राधे श्याम। मुझे आपसे चर्चा करने के बाद पता लगा, क्योंकि मेरे होश उड़ गए जब मैंने सुना आपके बारे में। एक्चुअली हुआ क्या था, महाराज जी ने मेरा फ़ोन मांगा, आपको बताऊँ, अन्य क्षेत्र में एक बार कि अपना फ़ोन देना, तो निकाली इंग्लिश स्पीच, महाराज जी देने लग गए वहाँ। मैंने कहा बड़े पढ़े लिखे संत हैं, तो मुश्किल से बताया महाराज जी ने अपनी डिग्रियों के बारे में। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो डिग्रियाँ आपने हासिल की, जो जॉब आपने हासिल की, एक सुंदर पत्नी भी आपने प्राप्त की ठाकुर जी कृपा से, ये सब कुछ मिलना किन्हीं किन्हीं लोगों का सपना होता है कि मेरे पास अच्छी नौकरी हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा गाड़ी बंगला, कोठी बंगला, सब कुछ, अच्छी बीवी हो। ये सब कुछ जब मिल जाता है तो जी फिर आराम से उनको भोग करने में समय बिताता है, अपना भोगता है उन तीनों को जीवन पर्यंत। आई एम राइट? यस। लेकिन आपने वो क्यों नहीं भोगा, क्यों ठुकरा दिया? देखिए, ये आप नहीं लाए हो, वो लाई है, बस आपका हाथ है, ऐसा मान लो। जैसे ट्रेन घर पे नहीं आती, स्टेशन तक जाना पड़ता है, और ट्रेन बनता कहीं और पे है, तो मान लो ये आप लाए नहीं, वो लाडली जू ही आपके हाथों से ये भिजवा देती है। और ऐसे बहुत सारे ब्रजवासी हैं। तो ब्रज का क्या है ना, यहाँ पे एक तो महत्व है कि यहाँ पे भजन करना नहीं, भजन होता है। एक होता है कि करते हो आप, और एक होता है। इस भूमि की मतलब ऐसा ही इम्पोर्टेंस शास्त्र में बोला गया है कि धरती एक जगह और ब्रज धाम एक जगह। क्योंकि आप अगर लाडली जी की भक्ति को बोलेंगे कि वैकुंठ धाम जाना चाहोगे, वो बोलेंगे हम तो बरसाना में ही से ही है। वो पूछ लेंगे वहां पे बरसाना है क्या, वहां पे वृंदावन है क्या? तो ऐसा है। तो ये ब्रज की मिट्टी अलग ही है। और जहां तक आप बोलो ना पढ़ाई लिखाई, वो भौतिक दुनिया का है, वो शरीर रिलेटेड ही है। हर कोई जानवर आहार निद्रा भय मैथुन, ये हर कोई कर रहा है, वो पक्षी भी कर रहा है। तो अगर इंसान हो के इसी में अगर आप पूरा जीवन, मतलब शरीर, जीवन तो ऐसे है नहीं जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं, हम सारे आत्मा हैं, वो पक्षी भी आत्मा है, संत भी आत्मा है। वो तो बस आपने जो वस्त्र पहना है, मैंने जो पहना है, वैसा ही शरीर भी ऐसा ही है। ये कभी भी छूट सकती है उन्हीं की कृपा से। तो आपको जो मिलता है ना, वो तो ऐसे ही देते हैं, आपको तो मांगना नहीं चाहिए, ऐसे ही सब कुछ मिलता है। लेकिन क्या है ना, प्रभु
इन सब से आपको परे जाना है। जैसे कि मैंने कहा कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो आप लाए हो ये सही है, हम भी आगे में जाके किसी संत को दे सकते हैं। क्योंकि पहला देखो, हर जगह पे जैसे आप धनतेरस बनाते हो, वो मेडिकल के एचओडी है मान के चलो, हाँ, धन्वंतरी देव, तो वो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को कि हरि मंत्र से ऊपर या उससे भी शक्तिशाली कोई दवाई अभी तक ना बनी है, ना बन सकती है, वो सबसे बड़ी है। तो ये सारे भौतिक चीज है, इसका लाभ तो शरीर लेता ही है, और शरीर मांगेगा, आज एक की जगह दो मांगेगा, तो उसको शरीर में रहते हुए भी उस चीज से आपको डिटैच होना पड़ता है। ये मेंटल पोजीशन है। एक समय था जब मैं इसी कमरे में था, अभी मैं यहाँ पे ज्यादा मजा ले रहा हूँ। वाह। करोड़ों खर्चा करके हम लोग ये सब करते हैं और शरीर की संतुष्टि के लिए। यहाँ पे आत्मा की संतुष्टि हो रहा है। आत्मा तो मरेगा नहीं, ये मजा तो रह जाएगा। लेकिन जो आप शरीर के बल पे करते हो, शरीर को संतुष्ट करने के लिए, वो ना रहेगा, क्योंकि शरीर ही परमानेंट नहीं है, वो तो छूट जाएगा। तो उसके ऊपर ध्यान, जैसे पढ़ाई लिखाई आपने बोला कि एच में जो भी है, उसको ना भगवान बोल रहे हैं कि देखो कर्म में भी बंधन है। बकर्म मतलब गलत कर्म, उसमें तो सजा ही है। तो इस दोनों के बीच से ना एक लाइन जाती है, एक रेखा जाती है, एक मार्ग जाती है, वो है अकर्म। भगवान को साथ में लेके चलो। भगवान के साथ में मतलब मैं नहीं गाड़ी चला रहा हूँ, वो चलवा रहे हैं, मैं तो उनका दास हूँ। मेरी कुटीर नहीं है, मेरी कुछ नहीं है, वो सब उनकी ही है। मैं तो बस एक केयर टेकर हूँ। एक केयर टेकर जैसे मेंटेन करता है आपके घर को, आप बाहर में जा रहे हो, तो वैसे अपने घर को भी वैसे ही मान लो। भगवान का घर है, श्री जी लाडली जी किया है, अब हम तो उनके दास हैं। तो आपके ऊपर हेडेक भी नहीं आएगी, चिंतन भी आएगी, निश्चिंता से आप भजन करोगे। क्योंकि भजन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है इस युग के लिए। क्योंकि क्या है, देखो मंदिर में आप, बहुत सारे लोग होते हैं कि मंदिर में जा नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टेंशन में रहते हैं। लेकिन भजन का क्या मजा है कि ये हरि नाम आप कहीं पर भी कभी भी ले सकते हैं। उसका कोई ऐसा विधि नहीं है कि आपको नहा के ही लेना है, नहाने से पहले, नहाते वक्त, हर समय लो। तो इससे ना भगवान आ जाते हैं। उस विग्रह से ज्यादा ताकत भजन में है। तो भजन में जब भगवान आ जाते हैं, अब आपके पास भगवान आ गए तो आपको और क्या चाहिए। कहाँ का दुनिया, कहाँ का करोड़ों यार। आपने महाराज जी कोर्स किया था एचएम का? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तब मैं ये सब के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि सोसाइटी यहाँ पे बोलती नहीं है ना। स्कूल कॉलेजेस में देखो जो पढ़ाई होता है ना प्रभु, वो ये टेम्परेरी बॉडी के हिसाब से होता है, होना चाहिए था आत्मा के हिसाब से। तो उन्होंने क्या सिखाया कि इसको चलाने के लिए, अब अपने को खाना बनाना अच्छा लगता था तो इसके कारण उसमें घुस गए। लेकिन बाद में देखो ट्विस्ट एंड टर्न होता है, मैं रिटेल में ज्वाइन करा। उसके बाद मेरे को पता चला कि मैं बोलता अच्छा हूँ, मतलब लोग बोलते थे, मैं सेल अच्छा खासा कर लेता था, ठीक है। फिर लोगों को समझाना, टीम बिल्डिंग। लेकिन अल्टीमेटली मैं देख रहा था कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, चाहे वो शादीशुदा जो भी है, वो शरीर रिलेटेड ही है, वो आज है कल नहीं रहेगा। बिल्कुल। और मेरे साथ बहुत कुछ हुआ भी है, लाइक एक्सीडेंट। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे प्लेट लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, भगवान बहुत ज्यादा कृपाशील है। क्योंकि मैं तो तब भक्ति का मतलब कुछ भी नहीं करता था, अभी तो थोड़ा बहुत भजन करता हूँ, तब तो वो भी नहीं करता था। लेकिन भगवान ने बचाया, अच्छा ससुराल दिया, सिर्फ बीवी नहीं, पूरे फैमिली बहुत अच्छे थे। और उस समय मेरे खुद की फैमिली नहीं थी, पिताजी भी उस दिन ही चल बसे। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत बहुत अच्छे से। और सब कुछ था। लेकिन बाद में वही मैंने बोला कि मेरे को कुछ और करना, क्योंकि ये कैसे शरीर, वैराग्य हुआ? अच्छी नौकरी, अच्छी बीवी, अच्छा ससुराल, अच्छे रहन सहन पूरा, फिर ये कैसे छोड़ने को खत्म, मन कैसे बदला? क्योंकि मन देखो, भगवान बोलते हैं कि 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचारी हुआ 25 वर्ष तक, उसके बाद गृहस्थ हुआ। लेकिन गृह से भी आपको परे जाना है, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। तो वानप्रस्थ के लिए आपको रेडी होना है, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा। तो अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे माता पिता, घर परिवार सब कुछ रहेगा, लेकिन उन सबके बीच में रह के भी आपको भजन करना है, भगवान का चिंतन करना है, ताकि आपको जो मार्ग के लिए ये शरीर दिया गया उसके मार्ग में चलना है। ब्रह्मचारी तो वही होगा ना जो परम ब्रह्म के मार्ग में चल रहा है। तो ब्रह्मा क्या कह रहा है कि हर जगह पे आप मुझे देखो। अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स कभी कभार जैसे मेरे साथ हुआ, हाँ, पत्नी डाइवोर्स वगैरह ये सब भी हो गया, तो ये अच्छे के लिए हुआ। अगर वो रहते तो बंधन में जुड़ जाता मैं। डाइवोर्स हो गया पत्नी से? हाँ, और ये खराब नहीं है, जो भी होता है ना प्रभु उनकी इच्छा से होता है।
अब डाइवर्स नहीं हो रहा होता तो मैं इस मार्ग पे शायद नहीं आता। वो बहुत ही अच्छी है, अभी भी अच्छी है, उनके पूरा परिवार। क्योंकि देखो हर समय ये जरूरी नहीं कि आपके साथ वो फिजिकल रूप में रहे, वो बंधन ज्यादा हो जाता है। मेरे लिए तो हर नारी माँ समान है, तो वो माँ ही है। कुछ ऐसे समय थे जो हम लोग अलग तरीके से गुजारे, अब भगवान के लिए गुजार रहे हैं। वो भी भगवान का रचना है, मैं भी भगवान का ही रचना हूँ। तो सब माँ है, सारे प्रभु हो। तो इस सब से देखो सन्यासी या वानप्रस्थ में जाना ऐसे तो बात नहीं है। दूसरा है कि गृहस्थ में रह के करना भी बहुत डिफिकल्ट है, और मेरी गृहस्थी भगवान ही मान लो वो कार्यक्रम पूरा कर दिया। माता पिता चल बसे अपने समय समय पे, तो मुझे किसी की बात की रिग्रेट नहीं है, दुख नहीं होता है, ये अच्छा है, बंधन नहीं है। छोटे बच्चे होते तो शायद मैं घर छोड़ के नहीं आ पाता था, ये ब्रज धाम का मजा नहीं ले पा रहा होता। ये बात तो है महाराज जी। ब्रज धाम की मजा तो ये तब भी था जब ये शरीर नहीं था, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगा। करोड़ा तो ये सीमित तक ही है, तो इसीलिए छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन आत्मज्ञान, आत्मज्ञान किसे कहते हैं, क्या होता है? आत्मज्ञान मतलब जहाँ पे आपको ये सोच समझ में आए कि आप हो आत्मा। जैसे आपका एक मोबाइल होता है, अंदर का एक एंड्रॉइड सिस्टम है। मोबाइल तो ऊपर का डब्बा है, तो ये भी ऊपर का डब्बा है। तो आपको जो काम करना है या सोच विचार करना है, चिंतन करना है, वो आत्मा, सोल इन दिस ह्यूमन बॉडी rather than thinking as a human body. There's a huge lot of difference. आप समझोगे कि आप इंसान बन के कोई भी चीज करते हो या सोचते हो, वो शरीर के रिलेटेड होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। बट अगर आप सोल के हिसाब से करोगे तो कर्म, चिंतन, नजरिया सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो नॉर्मली होता है ना, उसने मुझे ऐसा किया वैसा किया, वो जो भी होता है ना वो शरीर रिलेटेड ही होता है। मान सम्मान अपमान जो भी है, बदनाम, ये शरीर में। आत्मा का क्या है, दिखता ही नहीं है। तो आप इन चक्करों में पड़ोगे नहीं। कहीं पे कोई बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा प्रमोशन हुआ नहीं, तो बेचारा दुखी हो गया, क्योंकि वो काम कर रहा है प्रमोशन के लिए या मान लो सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए, लेकिन काम करना था खुद को जानने के लिए कि भगवान ने जो शरीर आपको दिया है वहां पे वर्ण भी है, आपको कौन से वर्ण में जाना है। क्या आपको क्षत्रिय बनना है लाइफ में, क्या आपको वैश्य बनना है, या शूद्र बनना है, या ब्राह्मण बनना है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसके अनुसार करें। पैसे तो ऐसे ही आ जाएंगे। जैसे मैंने तो आपको बोला नहीं था आप कंबल लाए, नहीं बोला था, और मैंने ये भी नहीं बोला था मेरे पास कंबल नहीं है। नहीं बोला तो आपने वो नोटिस करा, हाँ भगवान नहीं करा ना। हाँ, आपने कभी नहीं बोला मुझे कुछ भी। तो वही मैं बता रहा हूँ, वो भगवान कराते हैं, और ये मेरे पास रहेगी भी नहीं। क्योंकि देखो वही मैं बता रहा हूँ, जैसे रात को जाके अगर आपको पढ़ना हो और बहुत अच्छे से मखमल की मतलब कंबल वगैरह सब कुछ दे दिया जाए तो आप सो जाओगे। राम और आराम एक जगह पे नहीं हो सकता। राम और आराम, राम राम करना है तो आराम को त्याग करना है, और आराम तो भगवान ऐसे ही देते हैं। लेकिन फिर भी भगवान से बोला कि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू ही चाहिए। वो तो देंगे, वो बोलेंगे ये लो वो लो, लेकिन उससे ऐसा नहीं है। भगवान के साथ चाहे वो आहार हो, पीने का पानी हो, भगवान को साथ में लेके चले। आप जो नहाते भी है वो भी तीर्थ स्थान हो जाता है। एक तो ब्रजधाम की महिमा है, दूसरा है गले में अगर कंठी माला हो, तो वो कंठी माला है तो वो तुलसी मैया का वो कृपा होता है कि आप पानी जब भी आप सर के ऊपर से जब भी डालते हो वो तीर्थ स्थान हो जाता है। तो 3 बार मैं तीर्थ स्थान करता हूँ। 3 बार स्नान करते हैं? हाँ, और ठंड में भी। एक टाइम था, मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइम था जब मैं ये हाथ का प्रॉब्लम था, गर्मियों में मैं गीजर के पानी से नहाता था, और अभी पूरा खुले में ठंडी में ठंड पानी से मैं नहाता हूँ। ये समझ में नहीं आया कि आपको वैराग्य कब हुआ, कैसे पता लगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो नश्वर है? वो ना भजन से, भजन करना, पहले ये ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, फिर यूट्यूब में बहुत सारा रिसर्च कर रहा था। करते करते राम नाम आया, हनुमान जी का चालीसा पाठ करना चालू कर दिया, क्योंकि उनसे बड़े भक्त तो कोई है नहीं, तो वो मेरे को भक्ति सिखाए। अब राम नाम से वो राधा कृष्ण नाम आया, वही राधा कृष्ण नाम से करते 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 फिर भगवत गीता, भागवत चर्चा, ये सब जब करने लगा तो हमें समझ में आया कि देखो हमें तो भक्ति बनना है, घर वापस जाना है,
ये सारा होटल खाना है, ये सारा घर नहीं है। घर तो वो होता है जो परमानेंट होता है। आप कहीं पे घूमने गए तो वो तो घर नहीं होगा, होटल होगा। तो आपका शरीर भी तो वैसे ही है, एक बस्तर की तरह। तो इसका जो पहचान का जो घर है, परिवार है, वो भी इस शरीर के साथ चला जाएगा। तो आपका मेन घर कहाँ पे? गोलोक धाम, जहाँ पे विराजते हैं हमारे जुगल किशोरी। तो वहां पे अगर जाना है तो इस सबसे परे जाना है आपको, सीधी बात है। भले ही इसके अंदर में रहते हुए या इसके बाहर। तो दो मार्ग होता है, या तो मैंने जैसे सब कुछ छोड़ के आ गया, और कोई क्यों रहता है कि घर में बैठे ही सब कुछ कर रहा है। ये भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे और जो आपके लिए सही हो। और वो भी आपको समझ में आएगा भजन में ही। भजन में भगवान आपके मन में ये सारे आइडियोलॉजीज डालते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, अकेला आ गया। महाराज जी, चंडीगढ़ से एक देवी हैं अनीता जी, राधे उन्होंने राधे। मुझे पूछा है कि हम नित्य नियम भी करते हैं, अपना पूजा पाठ भी करते हैं, ध्यान जप भी करते हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगा कि भगवान ने हमें स्वीकार किया है कि नहीं किया है? हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, कैसे पता लगे? इंसान का दिमाग जो भगवान ने रचना किया ना, वो सोच समझ के किया है, डेफिनेट है। पहले तो हम जब कोई गलत काम करते हैं तो हमें ना खुद पता चलता है, स्वयं से कोई झूठ नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते। हाँ, उस समय में ना ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि हम छुपा के कुछ कर रहे हैं। वस्त्र आप परिवर्तन कर रहे हो, नहा रहे हो या शौच क्रिया कर रहे हो, यही एक चीज होता है जहाँ पे आदमी अपने आप को छुपाता है। मतलब इंसान रूपी जितने भी जीवा है। लेकिन वो छोड़ के कोई भी चीज आप अगर छुपा रहे हो, कोई अगर चोरी कर रहा है तो उसको पता है कि वो चोरी कर रहा है, फिर भी वो कर रहा है। इंसान को तो पहला समझ है। लेकिन भगवान का कृपा हमें मिल रहा है, ये कैसे पता चले? ये आपको तभी पता चल जाएगा कि बिना ठंड का भी रोंगटे जब खड़े हो जाए, जब आंखों से आंसू बहने लगे, बिना कोई कारण का, आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप रो रहे हो, राधा राधा करते करते रो रहे हो आप। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, खाना आपके सामने ठंडा हो गया है, आपको याद ही नहीं है। तो ये सब चीज होते हैं एकदम फर्स्ट स्टेप में, बेसिक स्टेप में, कि भगवान का कृपा का एंट्रेंस हो गया आपके अंदर में। आप रोते बहुत हो भगवान के लिए, फिर रोंगटे खड़े हो जाना, गूज़बम्प्स देना ऑल ओवर द बॉडी। सो ये सारे होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान आपको तो मतलब भक्ति ही कराना चाह रहे हैं, बस आप नहीं समझ रहे थे। भक्ति ही करना है इस शरीर में प्रभु सबको। कोई भी नाम पकड़ दो हरि के, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, राधा नाम हो, लेकिन जपना तो आपको ही है। मार्ग वो दिखाए ना, लेकिन चलना हमें है प्रभु। युद्ध तो अर्जुन ने किया था ना, लेकिन वो हाथ ही अर्जुन का था ना दिमाग उनका था, ना रथ उनका था। वो तो हनुमान जी विराजमान थे, ठाकुर जी साथ थे, और साक्षात ठाकुर जी रथ को चला रहे थे, सारथी थे। तो देखने के लिए भौतिक दृष्टि थे कि अर्जुन तो थे, लेकिन दिखेगा अर्जुन कहाँ थे? वो तो भगवान ही सब करा रहे हैं, भगवान स्वयं कर रहे थे। तो वो वही है। तो मतलब उनको मालिक रखे आप सारे काम करो, सारे चिंतन करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो तूफान भी आ जाए, बारिश भी हो जाए, ठंड में 2:30 बजे जब उठ के नहाते हैं तो बहुत ज्यादा शिवरिंग देती है बॉडी में, और ये नेचुरल है। एक समय आएगा वो भी नहीं देगा। महाराज जी, जैसा आपने बताया कि भगवान की याद में आंसू बहने लगे, रोंगटे खड़े हो जाएं, हाँ। पागलों की तरह नाचने लगे, हाँ। चिल्लाने लगे, गाने हाँ। लगे, रोने लगे, हंसने लगे, हाँ। उसकी जो क्रिया है वो सामान्य नहीं होती। उसके बाद वो जनरली व्यवहार जब करता है संसार में, व्यवहार के लिए तो नॉर्मल होना पड़ता होगा ना, तो व्यवहार कैसा होता होगा आम लोगों से उसका? आम लोगों से देखो, वो आम लोगों को आम लोग नहीं देखते ना, उसको हर जगह पे भगवान ही दिखता है। या तो वो दिखता है जैसे ये शरीर में भगवान दिख रहा है मुझे, या तो भगवान का रचना ही तो है, बस हम आदम है कि हमको दिख नहीं रहा है, तुम्हें परम ब्रह्मा। तो ऐसे देखो ना, व्यवहार भी सही होता है, हर में भगवान देखो, व्यवहार खराब नहीं कर सकते। जुगल किशोरी आप में मुझे दिख रहा है तो मैं कैसे व्यवहार खराब करूं? भले आप करो, आप ना समझ हो सकते हो, लेकिन जिसमें भगवान हर में दिखता है वो खराब व्यवहार कर ही नहीं सकता, चिंतन में ही नहीं आएगा। भगवान को देखो हर जगह पे, मजा आ जाएगा। संसार के समस्त लोग इस समय आपको सुन रहे हैं महाराज जी। राधे आपका राधे, जो हम ये राधे सत्संग श्याम। ले रहे हैं महाराज जी, ये जो कैमरा के माध्यम से हम सत्संग ले रहे हैं,
संसार के विश्व के बहुत भक्त लोग सुनते हैं महाराज जी इसको। जरूर सुने। इन सब सुनना से भी आप चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जो गृहस्थ में रह के जो ब्रज में नहीं आ पाते, त्रिकाल संध्या नहीं कर पाते, स्नान नहीं कर पाते और जो सेवा नहीं कर पाते, वो लोग अपने घरों में रह के ऑल ओवर वर्ल्ड वो लोग कैसा बिहेव करें अपने घरों में? देखो एक चीज है कि सबसे बड़ा एडिक्शन बोले या जो भी बोले, जैसे हम लोग नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसके लिए तो समय नहीं देखते हैं। तो कलयुग में ना भगवान बहुत ज्यादा कृपा बरसाए हैं। सिर्फ इस बरसाने भी नहीं है, पूरे दुनिया में आप भजन करना चालू कर दें। भजन एक ऐसा चीज है ना प्रभु, उसका अगर आपको ब्लिस मिल गया, भजन रूपी बन गए, तो आपको ना ऐसा ऐसा भगवान सब कुछ करा देते हैं कि नहाना है कि नहीं नहाना है। पहले आपको भजन करना है, जिस स्टेट पे हो, जहां पर भी हो, गृहस्थ में हो, ठीक है, अनमैरिड, मैरिड। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि अनमैरिड भी गृहस्थ होते हैं, लेकिन गृहस्थ भी हम लोग वही बोल रहे हैं कि अपना परिवार समझ लेते हैं, है भगवान का, हम उनके नित्य दास हैं। ये समझ के अगर आप करते हो तो गृहस्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैराग्यशील तो आप वहां पे रह के भी हो सकते हो। तो भगवान का कृपा है कि मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करा है। वो ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है ना, जैसे बीवी बच्चे सब कुछ खेल रहे हैं, सब कुछ है, और आपको अभी पढ़ाई करना पड़ा है, कल एग्जाम है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। एकांत में एक जगह पे कमरे में बैठ के करना वो इजी है। तो हम तो एकांत में यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ये मेरे लिए है। लेकिन अगर मान लो आपके जो भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं आपके फैमिली के, और वो तो आप पूरा कर ही करे, वहां पे भी भगवान को ही ले, भगवान को हर में दिखे, तो आपको ये सब प्रॉब्लम होगी नहीं। और भगवान हर जगह पे दिखने के लिए सबसे पहले आपको भजन करना चालू करना पड़ेगा, जो नाम आपको पसंद आता है, राधा श्याम, राधे राधे, राम राम, सीता राम, लेकिन करना जरूरी है प्रभु, निरंतर करना हमें पड़ेगा। हाँ, आप कुछ भी करें, गाड़ी चलाए, पैदल चले, आप सब्जी काट रहे हो, रसोई बना रहे हो, हर जगह पे प्रभु का नाम दे। जैसे एक बीमार शरीर, मान लो वो खाना बनाएगा तो उसका वायरस भी वो चीज को एफेक्ट करेगा, उस खाने को। तो अगर आप भजन करते करते आलू की सब्जी बना रहे हो या अन्य बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो रोटी में भी आपका भक्ति वाला वायरस घुसेगा, तो जो जो भी खाएगा उसमें भी वो भक्ति चीज उभर के आएगी और आप में भी आएगी। तो भजन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर समय भजन करे, कोई भी चीज करे, भजन करते करते करे। और एक समय 24 घंटा का ले ले, 3 घंटा हो, 4 घंटा, वो आपके हिसाब से। शुरुआत में आधा घंटा भी हो सकता है, क्योंकि देखो हम लोग, बहुत सारे लोग करते हैं कि शांत बनने के लिए मेडिटेशन करते हैं, राइट। लेकिन ये मेडिटेशन करना भी, ये जो प्रक्रिया है, प्रोसीड्यूर, वो बोला गया था सतयुग के लिए। कलयुग में ना नाम जब सबसे बड़ा है, वो मेडिटेशन, योग वगैरह जो भी चर्चा कर रहे हैं ना, उससे बढ़कर इफेक्ट देगा, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ सोल, नॉट दिस बॉडी। जो योग चर्चा कर रहा है वो हो सकता है शरीर उनके ज्यादा स्ट्रांग हो या फ्लेक्सिबल हो, लेकिन आत्मा के हिसाब से उनकी मृत्यु के बाद और आपकी मृत्यु के बाद आपने कोई योग वगैरह नहीं किया, सिर्फ भजन करा, तो वहां पे आपको समझ में आएगी। आत्मज्ञान यही होता है जब आप अपने आप को स्वयं आत्मा समझ के कोई चीज का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और उसको किस तरीके से उतार रहे हैं। उतारना भी जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज टिल द मोमेंट यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज ना, दैट इज गेटिंग रस्ट, नथिंग मोर देन दैट। वो जंग लग रहा है, तो आपको लेना भी है, उसको उतारना भी है लाइफ में। और सबसे पहले पहला इनिशियल स्टेप हैव टू बी भजन, जब इधर विथ माला, विदाउट माला, लेकिन करना जरूरी है। जब से सब कुछ, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना कि हरि नाम हरि से भी बढ़कर है, राम नाम राम से भी बढ़कर है। सो इन दैट वे कि आप बहुत बड़े, और ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो भोगी हूं, मैंने गलत कर्म किया, ये किया वो किया। आप कितने मर्डर कर चुके हो, नहीं कर चुके हो, या सोचे भी हो 100, 1000, तब भी अगर भगवान का नाम लेना चालू कर दो, समर्पण कर दो एक बार, उसके बाद उस तरफ नहीं मोड़ना है, तो भगवान पकड़ लेते हैं। विश्वास रखिए, वो विश्वास होना चाहिए। दवाई भी तब काम करता है साइकोलॉजिकली जब आपका विश्वास है उस दवाई के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर। वो नहीं है तो वो भी काम नहीं करेगा ज्यादा देर। आप जिस तरीके से देखोगे, लोगों के लिए पेड़ पौधे होते हैं, हमारे लिए मुनि ऋषि होते हैं, काफी तपस्या करके इस रज की महिमा को, ये 24 घंटा, हम तो फिर भी सो जाते हैं, अधम से भी बढ़कर अधम है।
इनको सोना भी नहीं पड़ता है, भजन ही कर रहे हैं पेड़ बन के। तो वो आपका नजरिया होता है। भजन जितना करोगे ना, उससे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। भगवान को आप महसूस करेंगे, सबसे बड़ा बात ये है। चारों ओर भले कोई नहीं है, और आप एकांत में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, भीड़ भाड़ से दूर। शांत ही रहना है प्रभु। आपके पास आके मेरे सारे क्वेश्चन खो गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे राधे बात करते राधे। हुए। मैं बता नहीं सकता, एक बहुत अच्छी शांति का अनुभव हो रहा है मुझे। शांति तो बनना है। और मैं सबको कहता हूँ, कुछ कुछ चीजें ना नियम से करें। जैसे कुछ ना भी हो ना, सुबह उठ के जितने सारे लोगों के साथ आपका फिजिकल एनकाउंटर होता है, उनको हरि नाम दो, राधा नाम दो। जरूरी नहीं कि आप पहचान में हो उनके, नहीं हो, कोई नहीं। सबसे बड़ा दान है भगवान का नाम, उसके बाद भगवान का कथा। इसके लिए तो पैसा नहीं चाहिए। हरे कृष्ण बोल दो, सीता राम बोल दो, राधे श्याम बोल दो, राम राम बोल दो, लेकिन बोल दो। ये एक पहला। और दूसरा, सबको माफ कर दो। सबको माफ कर दो, क्योंकि हम, मान लो आपने कुछ तिरस्कार या गाली गलौज भी दिया, हम इंस्टेंटली आपको माफ कर दिया। आपके लिए नहीं, मेरे खुद के लिए। क्योंकि माफ नहीं करूंगा तो दिमाग में आपके बारे में निंदा चर्चा घूमेगी। 10 को बोलूंगा कि उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, ये किया, तो चर्चा तो हरि के बारे में नहीं हो रहा है, उसी के रचना के ऊपर बदनाम कर रहा हूं मैं, तो गलत हो गया। किसी एक ही जीवात्मा को आप बार बार कितनी बार क्षमा कर सकते हो? बार बार कर सकते हैं, अनंतर। अरे भगवान कर देते तो हम तो आधम है। जितना बार वो गलती करेगा, मुझे उसको बोलना है कि आप ये दौड़ाओ मत, लेकिन माफ मैं कर देता हूँ। उसके लिए माफ नहीं करता, खुद के लिए माफ करता हूँ। माफी नहीं दूंगा तो पीस ऑफ माइंड मेरा बिगड़ जाएगा, मेरा भजन नहीं होगा। सच्चाई तो यही है महाराज। किसी ने बुरा बर्ताव किया तो मैंने इंस्टेंटली माफ कर दिया, क्योंकि उस अतीत में मैं जाना नहीं सकता, और वो आगे करेगा या नहीं करेगा ये भी मेरे ऊपर नहीं, उसके ऊपर है। तो मैं उसमें क्यों दिमाग लगाऊं? मान लो कुछ हुआ ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। ठंड का प्रभाव तब होगा जब आप ठंड को उस तरीके से महसूस करेंगे, लेकिन भजन में रहोगे तो ठंड का भी प्रभाव नहीं होता है। कल तो मेरे पास कंबल भी नहीं था। लेकिन भजन में अगर आप जब when you indulge your total mind into that भजन ना, तो ये क्या प्रभाव, बरसात हो रहा है कि क्या हो रहा है, सोच ही नहीं जाता है। कौन किसने क्या कह दिया, अरे कह दिया, एक कान है दूसरे कान से निकाल दो, खुश हो जाओ। और मैंने देखा है, अगर कोई आपके साथ बर्ताव खराब भी कर रहा है ना, आप फिर भी उनके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हो ना, तो एक समय में ना वो खुद ही मतलब एक मतलब एस्टॉनिशमेंट उनकी कैरेक्टर में दिख जाता है कि भाई इसको मैंने ये बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी इसमें कुछ प्रभाव ही नहीं है। तो वो भी फिर सुधर जाते हैं, कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है। थोड़ा सा हमारा सत्संग लंबा हो गया है महाराज जी के साथ, और हम आपको यहाँ से आगे का जो दर्शन है वो कल कराएंगे आपको। तो आज यहीं तक सत्संग सुन लो, क्योंकि यूट्यूब पर लंबा वीडियो नहीं डाल सकते हम आपको कल अगले भाग में ही दर्शन कराएंगे आपको। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।